बर्निंग स्टॉक्स में हमारा फोकस खास तौर पे उन स्टॉक्स पर रहता है जहां पे वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या वो जो ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं, बढ़ते हुए वॉल्यूम्स ये दर्शा रहे हैं कि शेयरों में और ज़्यादा एक्शन बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसी पर हम ज़्यादा खास तौर पे फोकस करते हुए इन्हीं शेयरों पर हम फोकस भी करते हैं। और इसमें पहला नाम जो है वो है ग्लैंड फार्मा का। सर आज देखिए नंबर्स का रिएक्शन है, 15% स्टॉक ऊपर है। 3 दिन के एवरेज वॉल्यूम से देखें तो 2300% का वॉल्यूम राइज है, और 15 दिन के हिसाब से देखेंगे तो भी 1900% के आसपास का वॉल्यूम राइज है। सर ग्लैंड फार्मा में जिनके पास पोजीशन है उनके लिए भी बताइए, और क्या ये 20% के सर्किट की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी उम्मीद भी कर सकते हैं? अब बढ़ जाएगा सर, सर्किट की तरफ बढ़ जाएगा। 119 हफ्ते का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, इसको देख लीजिए या बायोकॉन को देख लीजिए। अगर पैटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। पैटर्न के पीछे की बाइंग फोर्स देखेंगे तो बायोकॉन में ज्यादा है, इसमें कम है। इसमें लिस्टिंग के बाद 80% जो गिरा था उसका 50% रिट्रेसमेंट के आसपास ये पैटर्न बना है। ब्रेकआउट ऑलमोस्ट बन ही गया है। 2122 के ऊपर बनना था, ऑलमोस्ट बन ही गया। और आज 3500% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन जरूर है। और मैं पिछले 2-3 महीने से आपको बताते आ रहा हूँ कि फार्मा पे फोकस रखिए। फार्मा में लंबी तेजी दिख रही है। नेटको हम्म। फार्मा हमने प्ले किया था, मैनकाइंड फार्मा, एम्प्योर फार्मा हमने प्ले किया था। अब बायोकॉन और ग्लैंड फार्मा में वीकली चार्ट पे बड़े ब्रेकआउट आ रहे हैं। तो मैं, अगर मेरे को दो में से एक चुनने कहेंगे तो मैं बायोकॉन चुनूंगा, नहीं तो दोनों चुन सकते हैं। वॉल्यूम देखते हुए ग्लैंड फार्मा अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चर और सक्सेशन प्लान और एग्रेशन देखते हुए बायोकॉन ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई वुड बिलीव कि अगर 100 रुपए डालना है तो मैं ये करता कि मैं 75 रुपए का बायोकॉन ले लेता और 25 रुपए की मैं रिस्क लेता, मैं ग्लैंड फार्मा ले लेता। ग्लैंड फार्मा अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो आपका टारगेट करीब करीब 2680-2720 के आसपास का बनेगा। 2680 2720। और बायोकॉन तो मुझे याद है सर, पिछले हफ्ते हम डिस्कस कर रहे थे, आप कह रहे थे कि 415 आई थिंक पार होने का वेट कर लीजिए। बिल्कुल सर। मतलब आप देखिए, कंफर्मेशन कम सेट एक कॉस्ट। अगर आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो शायद आपको 440 450 पे ही मिलेगा। हम्म। अब तो प्रीएम्प्टिव 300 340 रुपए से, ये भी मैंने डिस्क्लोज किया था कि 300 हम्म। 340 रुपए से भरवाया हुआ है क्लाइंट्स को, जिनके पास थोड़ा सा पेशेंस है, जो ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। अब ब्रेकआउट वाले चढ़ना स्टार्ट किए हैं। मेरे को लग रहा है 650 700 रुपए निकल जाएगा होने के लिए। मतलब 340 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा। होने के लिए 60-70 रुपए, पाने के लिए 300 रुपए। ये रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे? और एल&टी फाइनेंस में तो हमने लिया ही था ना ऐसा रिस्क। 60-70 खोने को और पाने को यहाँ से आपको कम से कम नहीं तो 200 से 250 रुपए की अपसाइड बायकॉन में नजर आती है। तो 75 अब 25 का इसमें एक। एक चीज मैं आपको बताऊं सर, नेचर ऑफ द स्टॉक ये हमेशा होना चाहिए कि नेचर ऑफ द स्टॉक क्या है। हम्म। हमने सामने बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट 150 पॉइंट की रिस्क ली थी, सामने 250 पॉइंट तुरंत मिल गया। कितना? 15 मिनट के चार्ट पे दूसरी कैंडल में, यानी 30 मिनट में। अब बायोकॉन ये नहीं करेगा ना। बायोकॉन आपको 2 कैंडल 3 कैंडल में 300 रुपए नहीं दे देगा। तो अगर आप बैंक निफ्टी वाले ट्रेडर और बायोकॉन करेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। हम्म। पहले स्व का ज्ञान कर लीजिए कि आप इतना झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। मैं नहीं झेल पाता, मैं नहीं कर रहा हूँ। हम्म। अगर आप झेल पाएंगे ये, तो आराम से आपको 600 700 रुपए दोनों मिल जाएगा। ठीक है, 600-700 आपका टारगेट हो गया बायकॉन में, और 340 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ज़्यादा खोने के लिए नहीं है, अपसाइड ज़्यादा नज़र आती है। तो ग्लैंड फार्मा में 25 रुपये लगाइए, 100 में से 75 रुपये आपको बायकॉन में लगाने हैं। दोनों में पैसा बनता हुआ नज़र आ सकता है।